आपने ये सर्वे कभी नहीं कराया कि कांग्रेसी क्या चाहते हैं, कौन लीड करे? अगर आप देखें तो एक बड़ा तबका कांग्रेस में काफी टाइम से इस बात को कह रहा है कि प्रियंका गांधी को अब पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि 2014, 19 और 24 ये तीनों चुनाव तो लार्जली राहुल गांधी के लीडरशिप में लड़े गए, तो एक बड़ा तबका अब प्रियंका गांधी को फोरफ्रंट में देखना चाह रहा है। यूपी में आई थिंक इमरान मसूद जी का एक बयान भी था। यूपी एक नेचुरल किया उन्होंने, हाँ, यूपी एक नेचुरल ये भी था है क्योंकि यूपी में पिछली बार भी प्रियंका गांधी को कमान मिली थी और सीटें ज्यादा आई नहीं थी। आई थिंक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का एक उनका कैंपेन था, उन्होंने गैल्वनाइज किया था वोटर्स को, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो उस लिहाज से भी आई थिंक 2022 में ऑलरेडी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सॉफ्टली एक ट्रांसफर ऑफ कमान प्रियंका गांधी के पास थी, और अब इस बार लार्जली ऐसा देवेंद्र जी कह रहे हैं वो कमान संभालेंगी। अगर आप ऑल इंडिया में जब आप कांग्रेस के समर्थकों से या लीडर से, स्टार कैंपेनर्स की बात करें, तो आपको राहुल गांधी से ज्यादा डिमांड प्रियंका गांधी की मिलेगी, क्योंकि उनके स्पीचेस ज्यादा प्रभावी हैं। पार्लियामेंट में भी अगर आप देखेंगे तो अभी उनके स्पीचेस अच्छी खासी चर्चा हुई है, और उनका रैपो भी जो एक राहुल गांधी का रैपो, आई थिंक किरण रिजिजू जी का बयान भी है इस बारे में कि एक राहुल गांधी का जो रिलेशनशिप और रैपो है अपोजिशन लीडर्स के साथ, और एक प्रियंका गांधी का है, वो टी पार्टी के भी जो फोटोज काफी फेमस थे। तो इन सब लिहाज से अब देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि एक डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो कि भाई राहुल गांधी लार्जली पॉलिसी लेवल, मैनिफेस्टो लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करे, और कैंपेनिंग, ग्राउंड मोबिलाइजेशन एटसेट्रा या आउटरीच का काम प्रियंका गांधी देखें। तो ये आपने जब ये जैसे इन सारे रोल्स में अभी प्रियंका जी असम में तो दिखाई दे ही रही हैं, स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन, वैसे तो मोटे तौर पे क्या स्क्रीनिंग कमेटी मतलब सर टिकट कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए ना, कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए, तो अभी तो फिलहाल वो रोल है, लेकिन वही है मेन, चुनाव से पहले तो मुख्य चीज वही होती ही है। और अब सर्वे पे मैं आ जाता हूँ। देखिए, बंगाल के चुनाव की हम लोग अक्सर बात कर लेते हैं, हमने एक दिन केरल भी डिस्कस कर लिया था। आसाम स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को कुछ हो सकता है छोटा लगता हो, 126 सीटें हैं शायद, और 14 लोकसभा सीटें हैं, और नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी सीट है, स्टेट है। 2 बार से वहां पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी की सरकार कैसे बनी, कल प्रदीप सर जो है वो काफी उन्होंने बताया था। 2011 के इलेक्शन में 5 सीट थी, और 2016 के इलेक्शन में 60 सीट हो गई। 5 से 60, 12 गुना बढ़ गई पार्टी की सीटें 5 साल के अंदर। और उसके अगले चुनाव में उन्होंने 2021 में भी रिटेन किया, वो 60 सीटें। तो ये जो जंप है, ये अब बीजेपी के समर्थक इसके आदी हो गए कि ये बिलीवेबल है। इसीलिए कर्नाटक वाली बात भी हम लोगों ने डिस्कस तो की थी, लेकिन उसको कोई खारिज नहीं कर रहा अमित शाह जी की बात को कि केरल में भी ऐसा हो सकता है। नहीं, वो अलग डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। असम में अभी आपका सर्वे क्या कर रहा है? 2-3 मोटी मोटी बातें बता दूं मैं। जैसे पहला सर्वे वोट 5 का अमिताभ जी ने जो कराया है, उसमें पहला सवाल आपने पूछा आपको सरकार की परफॉर्मेंस कैसे लगी। एक्सेलेंट कह रहे हैं 38%, गुड कह रहे हैं 20%, तो ये लगभग 58% लोग कह रहे हैं अच्छा या बहुत अच्छा। और इसके बाद आपने ये पूछा है कि अगला मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं, तो हेमंता बिस्वा शर्मा को 48% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन 42% लोग गौरव गोगोई को देखना चाहते हैं। 6% की लीड है हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर। लेकिन हमने ये बिहार में भी देख लिया, नंबर 1 पर तेजस्वी चलती रहे, और परिणाम क्या हुआ था। फिर आपने इशू पूछा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हर चुनाव में सबसे आगे आता ही है, तो वो उसमें कोई सरप्राइज नहीं है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो कि आप किस पार्टी या अलायंस को वोट करेंगे। यहां पर थोड़ी सी चर्चा करने वाली चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां गैप जो है एनडीए और इंडिया ब्लॉक के अंदर, ये मेरे ख्याल से 2.5% का गैप, 2.5-3% वोटिंग परसेंट का गैप, मतलब फिलहाल प्रेफरेंस में जो है वो लीड एनडीए को जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये मतलब डिसाइसिव है अभी के हिसाब से आपका सर्वे? अभी अनडिसाइडेड वोटर्स भी लगभग 20% है। एक चीज जो आसाम में समझने वाली है कि डिलिमिटेशन हुआ है 2024 लोकसभा से पहले 23 तो, में। हाँ 23 में तो 41 विधानसभा सीटें थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी या डोमिनेंट मानी जाती थी, वो अब घट करके 26 हो गई, 40 से 26 हो गई, 41 से 26 हो गई। अब अगर आप लोकसभा का चुनाव देखेंगे, दोनों कांग्रेस और भाजपा को बराबर वोट शेयर है, 38% और बट आई थिंक 11 सीटें बीजेपी को और 2 या 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी।
एक सीट में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मार्जिन 10 लाख था, अब वो AIUDF से जो धुबरी ली की थी सीट, वो वाली सीट, धुबरी। धुबरी सीट। अगर इस सीट को हटा दें तो वोट शेयर 37-30 हो जाता है।